से फोकस करना है इसी पे, एकदम सीधे। अब देखो हम लोग यहाँ पे वर्षा मापी यंत्र है ना, ये जो है हम एक आज वर्षा मापी यंत्र को समझेंगे, ठीक है। वर्षा मापी यंत्र ये हमारे प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखो प्रैक्टिकल में जो सवाल आया है ना, इस समय जो प्रैक्टिकल में सवाल आया है वो ऐसा सवाल, पहले क्या आता था प्रैक्टिकल में सवाल, प्रैक्टिकल वाला सवाल आता था जिसका बोर्ड से कोई लेना देना ज्यादा नहीं रहता था। प्रैक्टिकल वाला अलग होता था और थ्योरी अलग होता था। थ्योरी को अपने क्या करना पड़ता था, रटना पड़ता था, समझना पड़ता था, है ना भाई। अभी क्या है, प्रैक्टिकल में जितना भी सवाल आया है वो थ्योरी वाला है, आईएमपी सवाल, ऐसा सवाल जो कि थ्योरी है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है उसमें। जैसे वर्षा मापी यंत्र है ना, वर्षा मापी यंत्र की क्रिया विधि को समझाइए, थ्योरी है लेकिन इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। इसमें वर्षा मापी यंत्र को ला करके बारिश में रख के हम बता भी सकते हैं, ये देखो ऐसे करते हैं काम को, मतलब प्रैक्टिकल भी हो सकता है उसमें। मतलब इस समय जितना भी प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो किसी भी विषय का प्रैक्टिकल हो, वो मोस्ट आईएमपी सवाल है वो। उसको प्रैक्टिकल के लिए बस मत सोचो, उस सवाल को प्रैक्टिकल में ठीक है बनाओ, उसके बाद वो सारे सवालों को एकदम रट डालो, है ना। एग्जाम में उसी का आने का चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग का ये यहाँ पे पहला सवाल क्या है, वर्षा मापी यंत्र क्या है। वर्षा मापी यंत्र, तो ये वर्षा मापी यंत्र अगर आ भी गया तो दीर्घ उत्तरी में आएगा, है ना, ज्यादा नंबर में आएगा, तो वैसा ही बनाना भी है इसको। ऐसा सीधा सीधा एक पैराग्राफ में वर्षा मापी यंत्र क्या है नहीं बता देना है हमको। सबसे पहले वर्षा मापी यंत्र ये लिखना है, इसका पहला टॉपिक बनावट कैसा होता है, दूसरा कार्यविधि क्या होती है इसकी, तीसरा उपयोग क्या है इसका, और चौथा सावधानियां क्या है। ये 4 टॉपिक लिखना है और 4 टॉपिक लिखने के बाद ये प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्षा मापी यंत्र का बनावट कैसे होता है। बनावट में आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा ऐसे प्रकार से, है ना। यहाँ पर लिख देंगे आप बीकर, यहाँ पर आप लिख देंगे फनल, है ना, और यहाँ पर भी आप जो है लिख देंगे मापक यंत्र, मापक बर्तन, ठीक है। मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, मापने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला बनावट, तो बनावट में हम क्या देखेंगे कि इसमें एक बीकर होता है जो कि कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, या किसी धातु का भी हो सकता है, तांबा, स्टील, पीतल वगैरह का भी हो सकता है। तो इसमें एक बीकर होता है जिसमें बारिश का पानी को इकट्ठा किया जाता है। किसके माध्यम से इकट्ठा किया जाता है, तो फनल के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये फनल है ना, जिसको हम लोग चाड़ी भी बोलते हैं। पहले सबके घर होता था, मिट्टी तेल वगैरह डालने के लिए या ट्रैक्टर में डीजल डालने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। आजकल ये जो है इसका उपयोग क्या हो गया है, कम हो गया है ना, थोड़ा सा। तो ये 2 चीजों का जरूरत पड़ता है। अब ये फनल के माध्यम से जो बारिश का पानी है ना, जितना फनल के एरिया में आ रहा है तो सारा फनल के माध्यम से कहाँ पर आएगा, तो फनल के माध्यम से होते हुए ये यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा पानी। अब हम इसको जो है ये पानी इकट्ठा करने के लिए होता है और इसके बाद पानी को नापने के लिए एक मापक बर्तन होता है। बनावट देखिए, है ना, बनावट में क्या है, वर्षा मापी यंत्र का बनावट में क्या बताएंगे, इसमें एक बीकर होता है जो किसी भी धातु का हो सकता है या अधातु का हो सकता है, जैसे कांच या प्लास्टिक। दूसरा एक फनल होता है और एक मापक बर्तन होता है, ठीक है। मापक बर्तन का साइज कितना होता है, जितना फनल का साइज होता है। फनल का ये देखो, है ना, ये फनल है, ये फनल का देखो त्रिज्या कितना है, ये देखो ये वृत्त है ना। फनल कैसा होता है जी, चाड़ी कैसा होता है, गोल होता है, छोटा होता जाता है, नीचे में ऐसा छोटा हो जाता है फिर। तो ये जो गोलाई है इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 10वीं में पढ़ोगे त्रिज्या क्या होता है, तो इसकी जितनी त्रिज्या है इसका 10 गुना छोटा त्रिज्या इसका होगा। मान लेते हैं अगर ये फनल का त्रिज्या कितना है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ये फनल का त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है फनल का त्रिज्या, तो ये बर्तन का त्रिज्या कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो जरूरी नहीं है ये हमेशा 1 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर आप 100 सेंटीमीटर बड़ा वाला फनल लेते हो तो 10 गुना छोटा कर दो, 10 सेंटीमीटर वाला बर्तन लेना पड़ेगा आपको। तो जितना बड़ा फनल लोगे उतना बड़ा बर्तन, जितना छोटा फनल लोगे उतना छोटा बर्तन, क्योंकि बड़ा फनल रहेगा तो ज्यादा बारिश इकट्ठा होगा, छोटा फनल रहेगा तो कम बारिश इकट्ठा होगा। भाई बड़ा फनल में ज्यादा बारिश इकट्ठा हो गया तो तुम बोलोगे कि ज्यादा बारिश हुआ है। भाई तुम बर्तन फनल को ही बड़ा लगा दिए हो तो ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं होगा क्या,
और छोटा वाला फनल लगा दिए हो, कम पानी आया, तुम बोलोगे कि अरे कम पानी इकट्ठा हुआ, ऐसा नहीं होता है। तुम बड़ा फनल लगाओ चाहे छोटा फनल लगाओ, नापना किस में है, उससे 10 गुना छोटे वाले मापक बर्तन में ही नापना है। बड़ा वाला फनल ले रहे हो 100 सेंटीमीटर वाला, तो 10 सेंटीमीटर वाले मापक बर्तन में नापेंगे तो पानी फैल जाएगा, ऊंचाई कम होगा उसका, पानी फैल गया। बड़े बर्तन में पानी फैल जाता है ना, जैसे कि इतना बड़ा बर्तन है, इसमें मैं 4 ढक्कन पानी डालूंगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। अगर मैं इतना बड़ा बर्तन लेता हूँ, 4 ढक्कन पानी डालूंगा तो इतना ऊंचा चढ़ जाएगा वो, है ना। तो भाई बड़े वाले फनल से पानी इकट्ठा किया तो ज्यादा इकट्ठा हुआ तो बड़े वाला से नापोगे ना, और छोटे वाले फनल से पानी इकट्ठा किया छोटे वाले से नापोगे, ताकि ऊंचाई ज्यादा कम ज्यादा ना हो और सही उत्तर बताए। तो ये है ना। बनावट में हम क्या बताएंगे, एक बीकर होता है जो किसी भी धातु अधातु का हो सकता है, और एक फनल होता है जिसमें बारिश का पानी इसके माध्यम से बीकर में इकट्ठा होता है, और एक मापक बर्तन होता है। मापक बर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मापक बर्तन का जो साइज है ना, वो हमारे फनल के साइज का 10 गुना छोटा होना चाहिए, ये बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो या तो फिर क्या हुआ, 2 ठो हम लोग लेके आ गया वर्षा मापक यंत्र, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। अब बड़ा वाला फनल से हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं और छोटे वाले मापक बर्तन में डाल के नाप रहे हैं, और छोटा वाला फनल से हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं बड़े वाले के बर्तन में, बड़े वाले का मापक बर्तन में हम डाल रहे हैं उसको। तो भाई छोटा वाला फनल लगाएंगे, कम पानी इकट्ठा होगा, तो छोटे वाले के ही मापक बर्तन में उसको डालेंगे ताकि वो सही हाइट तक पहुंचे पानी। बड़े वाले से अगर हम नापे हैं तो ज्यादा, बड़े वाले फनल का यूज किए हैं तो ज्यादा पानी इकट्ठा होगा। बड़ा वाला फनल, ये देखो मैं बड़ा वाला फनल लगा दिया, इतना बड़ा है ना, ये ऐसा, तो ज्यादा पानी इकट्ठा होगा ना। भाई बारिश तो उतना ही हो रहा है, ऐसा सिन्हा सर बड़ा फनल लगा दिया, इंद्रदेव ज्यादा पानी गिरा है, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। बारिश तो उतना ही होगा ना भाई, बारिश तो उतना ही होगा। अभी देखिए बड़ा फनल में लगाया हूँ तो बड़े वाले बर्तन से नापूंगा मैं इसको, है ना। बड़े वाले बर्तन देखो ये छोटा है, इसका मोटाई ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है ना, मोटाई ज्यादा है इसका मोटाई कम है, इसका मोटाई ज्यादा है, ये है, इससे नापूंगा मैं। छोटे फनल से तो इससे नापूंगा मैं। तो बनावट में हम यही बताएंगे, ठीक है। एक बीकर होगा, एक फनल होगा, और फनल का जितनी त्रिज्या है उससे 10 गुना छोटी त्रिज्या का एक मापक बर्तन होगा। बनावट कंप्लीट। बनावट के बाद हम कार्य विधि को समझते हैं। कार्य विधि में क्या होगा, तो भाई कार्य विधि में क्या है कि जब बारिश होता है तो 1 घंटे के लिए आप क्या करो, वर्षा मापक यंत्र को ले जाके बाहर में रख दो 1 घंटे के लिए, और उसके बाद वर्षा मापक यंत्र को अपने कमरे में ले आओ, और कमरे में लाने के बाद ये जो हमारा फनल है उसको अच्छे से झड़ा के सारा पानी इसमें गिरा दो, और पानी इकट्ठा कर लो, फनल को अलग ले जाओ। इसके बाद क्या करो, ये जो हमारा बीकर में पानी इकट्ठा हुआ है, इस पानी को डाल दो इसमें मापक यंत्र में। कई मापक यंत्र में ऐसा स्केल बना होता है, कई जगह नहीं बना होता है, तो हमको अलग से ऐसे स्केल लगा के नापना पड़ता है ना। मान लेते हैं ये बर्तन है, इसमें पानी मैं डाल दिया हूँ, यहाँ तक पानी आया है, मैं नापूंगा कितना आया, 5 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे नापूंगा। और कई मापक यंत्र में, लगभग आजकल सभी मापक यंत्र में स्केल बना हुआ रहता है। कांच का रहता है ये, मान लो जाए कांच है ना, कांच का नहीं है, ये पीतल का है मान लेते हैं, तो अंदर में क्या करेगा, बर्तन के अंदर में स्केल डुबा के देखेंगे, है ना, हाँ इतना गया है, इतना गीला हुआ है, इतना ऐसे करके। आजकल वो सब नहीं चलता है, आज कांच का ही बनता है, सब चीज कांच का बनता है। आजकल तो क्या होता है, इसी के अंदर लगा देते हैं, इसको जो है इसी के अंदर लगा देते हैं, इसी के अंदर डायरेक्ट पानी गिरता है, डायरेक्ट दिख जाता है कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है। तो क्रिया विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्षा मापक यंत्र है इसको हम उठा के ले जाते हैं, बारिश में रख देते हैं। 1 घंटे के बाद हम उसको वापस ले आते हैं। बीकर में जितना पानी हुआ उसको हम, ये मापक बर्तन है उसमें हम डाल देते हैं। डालने के बाद देखते हैं कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, हाँ इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ, हम जो है बता देते हैं। अब मान लो जाए एक्स कोई व्यक्ति है, वो 1 घंटे के लिए रखा, और वाई जो व्यक्ति है वो 2 घंटे के लिए रखा, तो वो बोलेगा अरे ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ मतलब ज्यादा बारिश हुआ। तो टाइम भी फिक्स होना चाहिए ना भाई, ज्यादा समय के लिए रखोगे तो ज्यादा पानी गिरेगा। बारिश तो उतना ही हुआ है, लेकिन पानी तुम ज्यादा इकट्ठा कर लिए हो, 1 घंटे के लिए ही होना चाहिए, है ना। 1 घंटे के लिए रखो, आके नापो, हाँ इतना बारिश हुआ बता दो। तो क्रिया विधि क्या है इसमें,
वर्षा मापक यंत्र काम कैसे करता है? वर्षा मापक यंत्र को ले जाके बारिश में रख दो 1 घंटे के लिए। जितना वर्षा मापक यंत्र में ये फनल के माध्यम से पानी इकट्ठा हुआ है बीकर में, उसको उठा के ले आओ कमरे में, और कमरे में लाने के बाद वो जितना पानी है उसको ये छोटा वाला ये मापक बर्तन में डाल दो। डालने के बाद देख लो कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ। यहाँ स्केल बना रहता है सभी ऐसा स्केल में देखो पानी कितना तक गया है, इतना तक गया है, इतना सेंटीमीटर तक जो है बारिश हुआ बता दो। बहुत आसान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह कुछ नहीं है ना। घर में बना सकते हैं। जो पानी पीने का जो बोतल आता है ना, ये ऐसा 20 रुपए वाला, ये ऐसा जो बोतल आता है, इसी को यहाँ से काट दो, है ना। और काटने के बाद ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये ऊपर का हिस्सा ये क्या बन जाएगा? फनल बन जाएगा, ये फनल। और ऐसा बन गया वर्षा मापक यंत्र। बहुत सिंपल, बस ये मापक वाला तुमको बनाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। ये तो ये वाला रेडी हो गया हमारा, ये बस बनाना पड़ेगा, इसको नापना पड़ेगा कितना डायमीटर है, कितना रेडियस है उसका, और वो रेडियस का 10 गुना छोटा वाला आपको लेना पड़ेगा। बहुत आसान है। तो ये क्रियाविधि समझ आ गया सबको। बनावट कैसा है मैं बता दिया, ऐसा बनावट है। काम कैसे करता है बता दिया। बारिश में ले जाकर रख दो, 1 घंटे बाद ला लो, जितना पानी है उसको मापक बर्तन में डाल के नाप लो कितना है। कार्यविधि भी समझ आ गया। उपयोग क्या है? सीधी सी बात है, वर्षा मापक यंत्र है तो वर्षा को नापने के लिए उपयोग होता है। कितनी बारिश हुई है, किस राज्य में कितनी बारिश होती है। तमिलनाडु में जाके वर्षा नाप लिया, छत्तीसगढ़ में आके वर्षा नाप लिया, राजस्थान में जाके वर्षा नाप लिया, है ना। और इस तरफ जो है मेघालय में जाके वर्षा को नाप लिया, फिर बताएगा हाँ मेघालय में ज्यादा बारिश होता है और राजस्थान में कम बारिश होता है ना। या तो फिर आज छत्तीसगढ़ में इस समय आज कितना बारिश हुआ, इसको नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं ना। कल कितना बारिश हुआ, कल इस यूज करेंगे, फिर कल देखेंगे आज ज्यादा बारिश हुआ कि कल ज्यादा बारिश हुआ। तो मतलब वर्षा मापक यंत्र का उपयोग क्या है? वर्षा को नापने के लिए, है ना। ये वर्षा मापक यंत्र का उपयोग है। अब हम बात करते हैं सावधानियां क्या होनी चाहिए। जब वर्षा मापक यंत्र का हम उपयोग करते हैं तो सावधानियां क्या होनी चाहिए। तो भाई किसी भी मशीन का क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे ये मेरा पेन है तो ये पेन का भी क्या होता है? इंस्ट्रक्शन है कि भाई इसमें बोला है कि इसको बच्चों से दूर रखो, है ना, इसको मुंह में मत ले जाओ, है ना। कई लोगों का आदत होता है कि ना वो पेन को चबाते हैं, है ना, तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है इसमें क्या है, ये थोड़ा हार्मफुल जहरीला टाइप से है तो इसको मुंह में मत ले जाओ। तो हर चीज का इंस्ट्रक्शन होता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके और उससे किसी को नुकसान ना हो। तो इसका भी क्या है? इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन ये है कि वर्षा मापक यंत्र को जब हम बारिश में रखेंगे तो खुले जगह में रखें, किसी पेड़ के नीचे या किसी दीवार के साइड में कभी ना रखें। इससे क्या होगा? हमारा रिजल्ट डेफिनेटली प्रभावित हो जाएगा। पेड़ के नीचे रखेंगे तो क्या होगा जी, सारा बारिश तो पेड़ में होगा और पेड़ से पत्ते से होते हुए वो बाहर गिर जाएगा, वो है ना। छतरी होता है ना, बारिश यहाँ होता है और इधर से गिर जाता है, वैसे वो पत्ते से होते हुए बाहर चले जाता है, तो बारिश का पानी वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। दूसरा, अगर ये हमारा दीवार है यहाँ पर रख दिए हैं और बारिश इधर से हो रहा है तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा, और अगर बारिश इधर से हो रहा है तो बारिश का भी पानी आएगा, दीवार का भी पानी इसमें छटक करके आएगा। तो एकदम खुले जगह में रखना चाहिए, खुले वातावरण में, है ना। वर्षा मापक यंत्र का जब भी हम उपयोग करते हैं तो खुले वातावरण में करेंगे, ये हमको ध्यान देना है। दूसरा हमें ये ध्यान देना है कि हम जो फनल यूज कर रहे हैं उसी का सेट का ये है मापक बर्तन की नहीं है ना। हम फनल दूसरा यूज कर रहे हैं और दूसरे सेट का हम मापक बर्तन यूज कर रहे हैं, बड़ा या छोटा, तो रिजल्ट भी कम ज्यादा बताएगा, क्योंकि जितना बड़ा ये बर्तन है उतने हिसाब से बारिश का पानी को जमा करेगा, और जितना ये बारिश का पानी ये फनल जमा किया उसके हिसाब से ये हमारा क्या होता है? बर्तन होता है। तो इसी का सेट है कि नहीं, ये भी जो है हमको ध्यान देना है। और तीसरा मैं क्या बताया था? तीसरा सावधानी ये बताया था कि अगर हमें शुद्ध आंसर चाहिए, शुद्ध मापन अगर हमें चाहिए तो एक बार जाके वर्षा का मापन करके मत आओ। कई बार क्या होता है, अचानक से बारिश बढ़ जाता है, कई बार जो है कम हो जाता है, तो एक बार जो है मापन मत करो, 2 3 4 बार मापन करो और सभी का एवरेज निकालो। एक बार मान लो जाए मैं गया, फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक बार मैं वर्षा माप के आया 120 सेंटीमीटर बताया, दूसरी बार मैं गया तो 130 सेंटीमीटर बताया, तीसरी बार 140 सेंटीमीटर बताया, तो मैं क्या करूंगा? तीनों का एवरेज निकालूंगा। तीनों का एवरेज 120 एकदम कम हो जाएगा, 140 एकदम ज्यादा हो जाएगा, बीच करूंगा 130, तो बारिश कितना हुआ बताऊंगा? 130 हुआ, 130 सेंटीमीटर बारिश हुआ, ये मैं बताऊंगा 130 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर हमें शुद्ध आंसर चाहिए तो एक बार मापन नहीं करना चाहिए, हमें एक से अधिक बार जो है 3 4 बार मापन करना चाहिए।
ठीक है। इसी कारण जो मौसम विभाग वाले होते हैं वो 2 बार मापन करते हैं, एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 5 बजे। बारिश के दिनों में जब मापन दिन भर अगर बारिश हो रहा है ना, तो वो एक बार 8 बजे माप लेंगे बारिश को, एक बार 5 बजे माप लेंगे बारिश को। ठीक है। तो अगर हमें शुद्ध अंतर चाहिए तो सावधानियां में 2-3 बार है ना मापन करना है, और खुले जगह पर हमें वर्षा मापक यंत्र को रखना है ना, और सही सेट का यूज करना है। ये सभी चीजें हमको ध्यान में रखना है, तब हमारा क्या होगा, शुद्ध अंतर निकलेगा। तो वर्षा मापक यंत्र क्या है इसके बारे में हमने बात किया, बनावट कैसा होता है, ठीक है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, तो बहुत सरल होती है क्रिया विधि तो, हाँ। और तीसरा इसका उपयोग क्या है, तो वर्षा मापी यंत्र का उपयोग वर्षा को मापना है, बहुत सिंपल है। भूकंप मापी का क्या काम होता है, भूकंप को मापना, वैसे वर्षा मापी का यंत्र वर्षा को मापना है, ताप मापी का यंत्र ताप को मापना है, उपयोग सिंपल है। चौथा क्या है, सावधानियां, इसको ध्यान रखना। तीनों जो मैं सावधानियां बताया हूँ वो तीनों से पहला क्या है, सावधानी खुले जगह पर रखो यंत्र को। दूसरा सावधानी सही सेट का इस्तेमाल करो। तीसरा सावधानी क्या है, एक से अधिक बार उपयोग करो और उसका एवरेज निकालो, एक ही बार उसका उपयोग करके आंसर मत बता दो। ये 3 सावधानी याद रखना। इतना आप लिखेंगे तो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे हमारा एग्जाम हो, फुल मार्क्स मिलेगा आपको, है ना। तो मैं हल्का सा एक सामान्य सरल भाषा में समझा दिया हूँ, इसको वीडियो भी बन गया है ना, इसको बार बार सुन करके क्या करना है, हमको अच्छे से रिवाइज करना है इसको, और लिखने का प्रैक्टिस करना है इसका आंसर। ठीक है। हम क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, सीधा पहली बार एग्जाम में ही जाके लिखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लिखने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, चलो।